क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका अनुभव होने के बाद यह पता चल जाता है कि कम समय में कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात है, जीवन और सफलता का एक बड़ा ही गूढ़ घालमेल और संबंध है। तो इनका एक बीपीएससी निकाल लेना अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद जीवन में कैसे खुश रहा जाए, कैसे उसका संतुलन बनाया जाए, इन चीज़ों पर भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है और लगातार करते रहते हैं। इसलिए मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि एक बार ये हमारे क्लास में आए ताकि उसका लाभ आप लोगों को मिले। तो बड़े धैर्य से और ध्यान से 10 मिनट इनको सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले निमेश भाई और पूरी टीम को बधाई इस बड़े कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। हम लोगों ने जब ये छोटा सा सपना देखा था कि पहले इंटरव्यू के लिए तैयारी कराएंगे, उसके बाद फिर, लेकिन लगा कि नहीं, पहले बेस से भी कुछ काम होना चाहिए। तो ये संकल्पना वर्क जो है रूप ले सकी है कि आप लोग मेरे सामने हैं और मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। जिस फील्ड में कदम रख लिए हैं, इस फील्ड में बैक होने का चांस नहीं है। कदम रख लेने का मतलब है कि अपना सब कुछ दे देना। आप फर्स्ट डिविजनर हैं, सेकंड डिविजनर हैं या थर्ड डिविजनर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने जज्बे के साथ कर रहे हैं, ये मायने करता है। मेरी बात याद रखिएगा, डिग्री का महत्व अब ख़त्म हो गया, अब आपके लगन का महत्व अब शुरू हो गया। आपकी स्कूली पढ़ाई, आपकी कॉलेज की पढ़ाई सब एक तरफ है, लेकिन आपके अंदर का वो जो जज्बा है ना, मिराकल तो वही करेगा। ना टूटने का जज्बा, हार को फेस करने का जज्बा, इमोशनल रूप से इंटेलिजेंट होने का जज्बा। पता है, नया जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आप आईक्यू में थोड़े कमज़ोर हो चलेगा, लेकिन आपको ईक्यू में बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको आजकल कहा जा रहा है, डेनियल गोल्डमैन की किताब है, उसके ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च बुक है, पढ़ाई जा रही है वर्तमान समय में। तो इसका मैं उदाहरण से ऐसे समझा सकता हूँ कि आप डीएम हो गए और फिर बक्सर का डीएम हो गए जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुशांत सिंह राजपूत हो गए जिन्होंने आत्महत्या कर ली, या आप फेल्योर नहीं बर्दाश्त कर पाए, आप कुछ कर ले गए। तो उसका कारण एक ही है कि आप भले ही आप आईक्यू में बहुत तेज़ थे, लेकिन ईक्यू आपका बहुत कमज़ोर था। और मेरा तो अपना मानना है कि इस फील्ड में आईक्यू थोड़ा कम हो चल जाएगा, ईक्यू बहुत महत्वपूर्ण मायने करता है इसमें। आप कितना अंदर से खड़े होने का जज्बा रखते हैं, जितनी बार आप गिरे उतने बार खड़े होने का जज्बा। और तैयारी, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने को ब्रांड बनाइए। आप जो कहिए वो करिए, आप ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रिटी का व्यक्ति रहिए आप। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे लाल बत्ती है और कोई पुलिस वाला देख रहा है, आप रुक गए, आप ऑनेस्ट हो सकते हैं। लेकिन लाल बत्ती है, कोई पुलिस वाला नहीं है और आप रुके हुए हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी है। आपके द्वारा स्वयं आरोपित जो है ईमानदारी है, वो ज़रूरी है इस पूरे फील्ड में। आपको कोई देखने थोड़ी जाता है, आपके माँ बाप भी नहीं देखने जाते आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इंटीग्रिटी के व्यक्ति हैं तो आप अपने साथ धोखा नहीं करेंगे, आप लगे रहेंगे पूरे लगन के साथ। तो थोड़ी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई कोर्स सब चीज़ है, लेकिन आप हमेशा उत्साह में रहिए, फिजिकली फिट रहिए, मेंटली फिट रहिए। उत्साह बहुत ज़रूरी चीज़ है। निमेश भाई को मालूम है, जब मैं 4 साल +2 में पढ़ा रहा था तो भी मैं उतना ही उत्साही था। नौकरी छोड़ के कौन आ गया है? तुम आए हो। नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए, करते हुए करने का एक अलग मज़ा है। छोड़े क्यों, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। इन मेरा मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम कुछ ना कुछ सिखाता है। एक पोछा भी अगर लगाओ ना तो ऐसे लगाओ कि पैर फिसल के कोई गिर ही जाए, मतलब इतना साफ सुथरा लगा होना चाहिए। समझ रहे हो? काम तो वही सब लोग करते, पढ़ते सब वही लोग हैं, लेकिन वही 100-200 लोग क्यों आते हैं? बस सोचने वाली बात यही है। कहीं तो उन्होंने अपना 100% दे दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं उन्होंने इफ बट और लेकिन नहीं रखा है, किंतु परंतु से ऊपर उठ गए। लिख लो आज कहीं कि मुझे ये बनना है तो बनना है, पद भी चॉइस कर लो कि ये बनना है तो ये बनना है। ये भी नहीं कि भगवान को स्पष्ट संदेश दो कि मुझे ये चाहिए। रुंडा बैरन ने एक किताब लिखी है द सीक्रेट, मैं उसको देखता हूँ अपने जीवन में तो मुझे लगता है वो घटती है मेरे साथ। जैसे अब पहले मैं भी पढ़ा था तो ऐसे ही लगा कि कोई किताब ऐसे लिख दी गई होगी, लेकिन 11 भाषाओं में उस फिल्म का उस पर फिल्म भी बनी, 11 भाषाओं में फिल्म वो
चलती है और लाखों लोगों ने उसको देखा है। 11:30 बज रहा है, सब लोग थोड़ा थके थके हो, थोड़ा ऊर्जावान हो जाए, अपने शरीर को हिला लो, लंबी गहरी सांस ले लो। 11 बजे तक पढ़ते पढ़ते थक गए होगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत गहराई से मेरी बात समझो। जब तुम अपने को इमेजिन करोगे ना कि मैं उस पद पे हूँ तो चीज़ें होंगी। अभी से मान लो तुम्हारे मन में अरे प्री कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, इंटरव्यू कैसे होगा। जो भी प्री देने का परीक्षा देने हम लोग भी जाते थे ना, तो ये कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हो जाएगा। अब पहली बार पीटी हुआ IAS का तो आँख से भर भर आंसू एकदम। इंटरव्यू हुआ तो बात ही छोड़ो उसका, तो क्या कहना था। लेकिन वहाँ से जब गिरे तो बड़ी लंबे समय तक 2007 में मुझे वो इंटरव्यू मिला था। 2 नंबर से मेरा फाइनल रुका, लेकिन मैं रुका नहीं। पुष्पा का वो डायलॉग है ना कि झुकेगा नहीं, अपना डायलॉग बना लो, रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए रुकेगा नहीं एकदम। समझ रहे हो, हारना नहीं है, बस जज्बा यही होना चाहिए। ट्रेन कब मिलती है वो ऊपर वाला जाने। मेरा काम है 100% दे के जीवन के एक एक दिन को उत्सव के रूप में मनाते हो। जब कुछ नया सीखो ना तो खुश होकर रहो, अपने आप को थपथपाओ, अपने आप से अच्छा बात करो कि मैंने आज कुछ नया सीखा है। सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम्हारी अपने आप के साथ कितनी अच्छी बातचीत है, तुम कितना पॉजिटिव अपने आप के साथ बातचीत कर पाते हो। दुनिया सिर्फ सफलता को सलाम करती है, असफलता का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। एडिसन ने बल्ब बनाया तो हम लोग जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, नहीं किया होता तो हम उसका नाम नहीं जानते। उसके पहले उसने जो है लगभग 999 असफल प्रयोग किए थे, लेकिन उसका कोई नहीं जानता 999 में वो क्या क्या बना रहा था। लेकिन जो ये बल्ब बना दिया तो वो हमें याद है कि ये बनाया उसने। तुम्हारा पीटी, मेंस और इंटरव्यू जब फाइनल क्लिक हो जाए तो समझो कि तुम्हारा बल्ब बन जाएगा। लेकिन तब तक अच्छा पढ़ने आए हो तो मुंह बना के नहीं पढ़ना है, पूरा उत्साह के साथ। कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, सब लोग एकदम लग रहा है जैसे कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि समझ से परे हो या भाषा से में नहीं समा रही है। ये जो है ना, बस चीयर अप रहो थोड़ा सा। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, सबसे अच्छा मौका तब होता है, सबसे अच्छा जीवन तब होता है जब आप कुछ सीखते हैं। एक नया चीज़ सीखा, खुश होना चाहिए। 1% सुधार और एक अच्छा काम जीवन का लक्ष्य बना के चलो। अपने आप में 1% सुधार और एक अच्छा काम का मतलब ये नहीं है कि 5000 आया रूम रेंट और उठा के दे दिए रूम पार्टनर को, ये नहीं है। एक अच्छा कोई मन गिरा के बैठा हुआ उसको ये बोलना कि घबराओ मत यार, हम लोग अभी दिन बदलेगा, हम लोग अभी पीटी होगा, हम लोग अभी मेंस होगा, ये भी एक अच्छा काम है। समझ रहे हो, एक दूसरे को ग्रुप के रूप में, टीम के रूप में कोऑपरेट करते हुए निकल जाना। सब लोग का कुछ ना कुछ मजबूत होगा, किसी का इकोनॉमिक्स मजबूत होगा, किसी का हिस्ट्री मजबूत होगा, किसी का कुछ मजबूत होगा। कोशिश करो टीम बिल्डिंग करके काम करने के लिए। इंडिविजुअल तो मेहनत करे हुई, लेकिन जब लगे कि अब समय आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व करो मिल के बैठ के। जितना कोऑपरेटिव हो गए, अभी तो मान लो ये यहाँ तक है, सफलता के लिए तो थोड़ा स्वार्थी, सेल्फिश मत कहो, सेल्फ लव है वो तुम्हारा, सेल्फिशनेस नहीं है। तुम अपने आप को किसी मुकाम पर देखना चाहते हो, ये तुम्हारा सेल्फ लव है। उसको कभी सेल्फिशनेस नहीं उसको मानना चाहिए। इसलिए कि मौलिक कर्तव्य का लाइन याद है ना कि जो जिस ऊंचाई को छू सकता है उस ऊंचाई को छूने का उसको प्रयत्न करना चाहिए। भाषा शब्द अलग अलग हो सकता है, यही भाव है ना उसका। तो वो तुम्हारा सेल्फ लव है कि तुम जिस ऊंचाई पर जा सकते हो उसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो, उसके लिए तुम लोगों से बच रहे हो, समय काट रहे हो, समय बचा रहे हो। वो तुम्हारा सेल्फ लव है, वो बुरी बात नहीं है, वो हमेशा के लिए अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ तुमको कि मैं 4 साल गांव में रहा, मैं वहाँ 7 बजे सोने चला जाता था और 7:30 तक 8 बजे तक कोई किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता था। 3-4 बजे भोर में मैं फिर उठ जाता था और फिर फील्ड में और फिर रनिंग और फिर जो है क्लास लेना 4-4, 5-5 घंटे। मेरे टीचर लोग समझते थे कि बेवकूफ़ है ये पढ़ा रहा है, लेकिन उसी समय का वो विश्व इतिहास पढ़ाना, वो हिंदी साहित्य पढ़ाना सब काम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा। जब तक वहाँ रह के तैयारी किया तब मैं असफल था, और जब मैं पचलखी एक छोटा सा गांव सिवान का वहाँ रह के पढ़ा और वहाँ से फिर उसके बाद मैं आया पटना। एक बात और कहूँगा, पहला पीटी में जो उत्साह रहता है ना, या पहला मेंस में जो उत्साह रहता है, इसको हमेशा बरकरार रखना। जब मैं आया तो मैं अपने को ये मान के आया कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने फिर से पीटी का क्लास ज्वाइन कर लिया, मैंने फिर से मेंस का क्लास, जैसे ही पीटी क्वालिफाई किया मेंस का क्लास ज्वाइन कर लिया, जैसे मैं इंटरव्यू क्वालिफाई किया मैंने इंटरव्यू के सारे क्लासेस ज्वाइन कर, हम लोग यहाँ भी किए थे। मेरे कहने का मतलब है कि 2 समय पे आदमी को बच्चा रहना चाहिए।
एक, जब आप पढ़ाई ख़त्म करके सोने जाएं रात में, उस समय बच्चे की तरह सो जाइए। कोई कल के लिए कोई प्लान नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। जब सो रहे हैं तो जैसे ऐसा मानिए कि ईश्वर प्रकृति आपको अपने गोद में ले ली है, आप सो रहे हैं। और जब सीखिए तब बच्चा रहिए। वही ईगरनेस आपके अंदर होना चाहिए। मतलब ये लगे ना कि मतलब क्या कुछ बहुत अजूबा टाइप का फील हो, अरे आज तो ये जान लिया, तो वो तुम्हें याद हो जाएगा। जब भी तुम कनेक्ट नहीं होगी ना किसी भी चीज़ से, सिर्फ ये है कि बैठे हुए हैं अपने आप दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उससे कोरिलेट नहीं करता, जब तक आप उस जगह पर खुद रख के नहीं देखते। जैसे ये सोचो कि मान लो पटना के जिला पदाधिकारी के रूप में तुमको किन किन चीज़ों पर जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या तुम्हारे पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। उस हिसाब से जब तुम संविधान को पढ़ने लगोगी तो तुम्हें लगेगा कि इसमें क्या क्या देखना है। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न होकर पढ़ो, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो और कृतज्ञ रहो। जो मिला है कम है। भगवान ने अगर आपको हाथ पैर सही सलामत दे दिया, आपसे कहें कि 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, एक आंख दे दीजिए, दीजिएगा? हाँ, आप सोचिए कि कितनी बड़ी संपत्ति आपको दी हुई है। एकदम सही, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया ना, क्यों देंगे? पैसा एक सीमा के बाद कोई मायने नहीं करता। सबसे जरूरी है उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना जिसने आपको हर आज एक नई सुबह दिखाई। 3 लाख लोग सोए रह जाते हैं इस दुनिया में, सोते हैं अगले दिन नहीं उठते। तो हम उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जो जिंदा हैं और जो जिंदा दिख रहे हैं। नौकरियां सबको मिली निमेश भाई, लेकिन लोग नौकरी के बाद भी कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। लेकिन जब आप चीज़ों की गहन समझ रखते हैं, जब आपको लगता है, प्रेमचंद की अगर वो कहानी अगर किसी को याद हो, पंच परमेश्वर की, कि बेटा बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे, याद है? जब आप पंच के आसन पर बैठते हैं, जब आप ऑफिसर के आसन पर बैठते हैं, तो आपका पहला कर्तव्य है न्याय करना। आप ये सोच के मत जाइए कि आप जाएंगे और आपको लोग हजूर माई बाप कहेगा। अगर हजूर माई बाप कहलाने का शौक़ है तो एक ही कमीशन है जहाँ से आइए, तो हो सकता है कि वो भी कहेगा, पीठ पीछे कहेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। और वो इज्जत वास्तविक होती है जो आपके पीठ पीछे लोग कहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको याद रखना है कि आप बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। शब्द में ही जुड़ा हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक का सर्विस है। आप गलतफहमी मत पालिएगा कि पद हो जाने से आपको जो है दुनिया झुक के सलाम करेगी, ये नहीं होगा। आपका वहाँ भी हम्बलनेस, आपका जेंटलनेस, आपका काइंडनेस, आपका जस्टिस के कैसा जस्टिस करते हैं, आपका बिहेवियरल अप्रोच क्या है, ये सब मायने करेगा। और ये सब चीज़ अभी से अपने व्यक्तित्व में लेकर आइए। बी जेंटिल, बी हम्बल। ईगो रखना है तो ये ईगो रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। रास्ते अपने आप खुलते हैं। ईश्वर हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोच के रखा है। उसका प्लानिंग आपको पता नहीं है, लेकिन जो बेस्ट है आपके लिए वही मिलेगा। इसलिए हर चीज़ को उसी तरह स्वीकार करना, सफलता को भी असफलता को भी। लाइफ में कभी गिव अप मत करना, कभी लाइफ में गिव अप। बहुत काम है करने के लिए, मतलब इतना काम, मैं बोला ना कि इतनी कमी है अच्छे लोगों की अभी सोसाइटी में कि एक अच्छा दूध वाला जो पानी नहीं मिलाता है वो ब्रांड हो जाता है। एक अच्छा चाय वाला जो थोड़ा अच्छे से चाय बनाता है उसके यहाँ लोग दूर दूर से आके चाय पीने आते हैं। एक अच्छा पढ़ाने वाला धीरे धीरे ब्रांड हो जाता है अगर वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो इस सोसाइटी में आपके सफल होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। ऐसे युग में आप हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ईश्वर आपके लिए बहुत बेहतर प्लान रखोगे, भरोसा रखिए। थोड़ा भी परेशान मत होइए और कभी भी अपने उत्साह को गिरने मत दीजिए। रोज़ गिरेगा, रोज़ एक बार आपका लिटमस टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन आपको उसी उत्साह में फिर से आ जाना है। थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पर मेरा बहुत विनम्र गुजारिश रहता है। मैं किसी से भी ये बात ज़रूर कहता हूँ, तो सिर्फ पद पा लेना बड़ी बात नहीं है, पद पाने के बाद आप कैसा जीवन जीते हैं ये बड़ी बात है, ठीक है। और मुझे सबसे खुशी होती है, मैं अपने मन से आया कि आप लोग जैसे कुछ जो युवा, जो चंद जो अपने सपने लेके इस फील्ड में उतरते हैं, और मन में ना एक चीज़ हमेशा हटा लेना है, असफलता का फियर हटा लेना। अच्छा, इससे अब क्या बुरा होगा?
यही ना होगा, ना हो गया नहीं होगा। लेकिन इस पढ़ने में आपका जो व्यक्तित्व बनेगा ना, वो अपने आप में जो है मतलब फ्लोरिश करेगा, उसमें इनलाइटमेंट होगा, वो समाज को कुछ दे के चला जाएगा। याद रखिए, जिंदा वही रहेंगे जो दिलों में जिंदा है, जिन्होंने अच्छा काम किया। अगर आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग मिले हैं तो ये कड़ी यहीं नहीं टूटेगी, हम लोग फिर मिलते भी रहेंगे। सबको इस भरोसे के साथ फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपका होगा ज़रूर, मेरी बातों पर भरोसा रखिएगा। ठीक है निमेश भाई? ठीक है, इसी के साथ सबको आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे अभी, चूँकि अखबार आप लोग आजकल ज़्यादा नहीं पढ़ें, करंट आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ था कि हम पूछ सकें, लेकिन यदि अखबारों में आप लगातार रहते और अपने ज़िले से बाहर की खबरों में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते, तो बिहार में कई बार अखबारों में इनको बिहार जेल पुलिस का सिंघम कहा जाता है। तो जो आपके सामने बैठे हैं ये केवल किताबी और कहानियों में नहीं, फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में जेल पुलिस के सिंघम हैं। क्वालिफाई तो बहुत लोग करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद गए और सैलरी मिल रही है और उसके बाद नमक का दरोगा की कहानी देख रहे हैं, बाकी यही सब चलता है। यदि क्या चंद्रमा और अमावस्या का खेल चलता है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में इतने कार्य किए हैं कि एक पूरी फहरिस्त बन जाती है, एक पूरी लिस्ट बन जाती है। तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने लाइफ को, जैसे कि बंदी जीवन सबसे कठिन जीवन है, और बंदी कोई बन के तो आता नहीं है। अपराध एक मानसिकता है जो यहाँ आके मिलती है। कोई जन्म से अपराधी होता है क्या? पढ़ाई और क्वालिफाई करना अलग चीज़ है, गुणों का विकास करना अलग चीज़। इंटरव्यू में आप लोग इनको बार बार देखेंगे। ईश्वर करे आप जल्दी जल्दी इंटरव्यू तक पहुँचे और वहाँ पर हम लोग 2-3 सत्र इन लोगों के साथ आपका चलाएँगे।